हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं अपने दोस्तों के रिक्वेस्ट पर कि नाउन का बेसिक क्लास शुरू किया जाए, नाउन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराया जाए, तो उनके रिक्वेस्ट पर आज हमने नाउन का बेसिक पार्ट लेकर के आया है। उसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए लाया है, जो किसी भी उम्र के हमारे दोस्त इसको आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर नाउन है क्या। आज आप जब इस नाउन क्लास को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको नाउन में जो भी परेशानियां होती थी, जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होते थे, आज आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। आप ध्यान से सिर्फ हमारी बातों को सुने और देखें कि नाउन कहते किसे हैं, नाउन किसे कहा जाता है, नाउन का बेसिक पार्ट क्या है, नाउन का मूल जड़ क्या है। तो आज हम विशेष रूप से खास तौर पर हम नाउन की चर्चा करते हैं। सबसे पहले चलते हैं नाउन कहते किसको है। नाउन का हिंदी में अर्थ होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। नाउन को हम लोग दो कैटेगरी में बांट करके रखते हैं। पहला विजिबल और दूसरा इनविजिबल। विजिबल का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं, और इनविजिबल का मतलब होता है जिसे हम नहीं देख सकते हैं, है ना। विजिबल का क्या अर्थ होता है? जिसे हम देख सकते हैं, और इनविजिबल का क्या अर्थ होता है? जिसे हम नहीं देख सकते हैं। तो आप बताइए कि कौन कौन सा ऐसे चीज है जिसे हम लोग देखते हैं। तो विजिबल में हम लोग क्या क्या देखते हैं? पर्सन को देखते हैं, प्लेस को देखते हैं, एनिमल को देखते हैं, थिंग को देखते हैं ना। और कुछ ऐसे भी नाउन है जो इनविजिबल है, जिसको हम लोग नहीं देखते हैं, वो भी नाउन कहलाते हैं। तो उसके अंतर्गत जो आते हैं उसके बाद में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम विजुअल के बारे में चर्चा करते हैं। तो पर्सन में कौन कौन आ गए? जैसे मान लीजिए इसमें आ गए आपको राम, रमेश, सीता, गीता, etc। इस प्रकार से आएंगे, ये सब पर्सन में आएंगे। प्लेस में आ गई आपको जगह, कुजापी, कुजाप, गया, दिल्ली, एटसेट्रा, ये सब आएंगे। एनिमल में आपको काऊ, हॉर्स, आपका ऑक्स, कैट, ये सब आपको एनिमल में आ जाएंगे। ये सभी एनिमल को हम लोग देखते हैं। थिंग में आ जाएंगे आपको पेन, बुक, कॉपी, चेयर, etc। इसी प्रकार से तो ये सभी नाउन को हम लोग देखते हैं। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जिसे हम देखते हैं वही सिर्फ नाउन है। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो हम लोग को दिखाई नहीं देता, बल्कि हम लोग उसको क्या करते हैं? महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि देखने वाले जो भी वस्तु है, प्लेस है, पर्सन है, जानवर है, वो तो नाउन है ही। इसके अलावा कुछ ऐसे भी चीज है, कुछ ऐसे भी नाम है जो नहीं दिखते हैं, बल्कि उसको महसूस करते हैं, और वो भी क्या है? नाउन है। उसको भी हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। तब चर्चा करते हैं जो इनविजिबल है। तो इनविजिबल में आप देख लीजिए, सबसे पहले नेम ऑफ क्वालिटी। तो नेम ऑफ क्वालिटी में क्या आ जाएगा आपको? जैसे मान लीजिए ऑनेस्टी, ईमानदारी। आप किसी को देखिएगा ईमानदारी को छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्या आदमी ईमानदार है, उसकी ईमानदारी पर हमें कोई शक नहीं है, तो हमने उसकी ईमानदारी को क्या किया? महसूस किया। तो वह आदमी बड़ा ही ईमानदार है, ईमानदारी से वह काम करता है, इसको हमने क्या किया? महसूस किया। फिर है नेम ऑफ स्टेट, अवस्था, अवस्था का नाम।
जैसे हम लेते हैं लाइफ, लाइफ एक अवस्था है, डेथ एक अवस्था है, मृत्यु है। हम लोग इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। अगर कोई आदमी मरा हुआ पड़ा है तो हम उसको छुएंगे तो उसके बॉडी को छुएंगे, ना कि हम मृत्यु डेथ को छुएंगे। हम लोग उसको महसूस करते हैं। यही कि भाई जब मनुष्य जिंदा था तो सांस लेता था, खाना खाता था, पीता था, बातें करता था, एक जगह से दूसरे जगह जाता था, और अब जब वह मर गया है तो ये सारी क्रियाएं बंद हो गई। बस हम लोग सिर्फ इसको क्या करते हैं, महसूस करते हैं। अन्य हम एक तरह से कर सकते हैं। और भी देखिए, नेम ऑफ क्वालिटी में आज आपको आ जाएगा ब्यूटी, सुंदरता। सुंदरता को भी हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। वह आदमी बड़ा मतलब बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, स्मार्ट है, ऐसा महसूस करते हैं ना। तो हम लोग उसको देखते नहीं है, महसूस करते हैं। छू नहीं सकते हैं इन सब चीजों को, हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन इन सारे चीजों को हम छू सकते हैं। राम है, रमेश है, सीता, गीता है ना, काऊ, हॉर्स, ऑक्स, कैट, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन ये जो कुजापी है, कुजाप गया दिल्ली, इसको भी हम नहीं छू सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस ही कर सकते हैं। लेकिन इसको जो प्लेस है, प्लेस की वजह से इसको हम लोगों ने विजुअल में रखा है कि हम लोग इसको देख सकते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम नक्शे पर देखते हैं कि ये कुजापी है, कुजाप है, दिल्ली है, पटना है, बिहार है, ऐसा देखते हैं ना। इसलिए इसको हम लोग विजुअल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। और ये सभी हो गए इनविजिबल नाउन के अंतर्गत। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो हम चर्चा करते हैं इनविजिबल में कुछ और बाकी रह गए थे। जैसे हमने चर्चा किया नेम ऑफ क्वालिटी, ऑनेस्टी, ब्यूटी, नेम ऑफ स्टेट, लाइफ और डेथ इसमें आ गया। इसके बाद जो एक्शन वर्ड होते हैं, एक्शन वर्ड जिसको हम लोग क्रिया बोलते हैं, वे भी क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। क्या होते हैं, नाउन होते हैं। यानी क्रिया भी होते हैं और नाउन भी होते हैं। लेकिन इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए रन किए, दौड़े, तो दौड़े तो क्या किए, महसूस किए, है ना। जंप किए, ठीक है, इट किए। तो जो भी वर्ब है यानी एक्शन वर्ड है वो क्या है, नाउन है। और कैसा नाउन है, फील करने वाला नाउन है। कैसा नाउन है, फील करने वाला यानी महसूस करने वाला नाउन है। यानी इन सभी उदाहरणों को देखते हुए ये पता चलता है कि नाउन का डिफिनीशन क्या होगा, कि जितने भी वस्तुएं हैं जिनका नाम है, जितने भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, स्थान है, जानवर है, जिनका कोई नाम है, जिनका नाम है वो क्या है, नाउन है। जिनका नाम है वो क्या है, नाउन है। यानी हम ये कह सकते हैं नाउन इजकल टू नेम। नाउन इजकल टू क्या, नेम। यानी ये भी कह सकते हैं कि नाउन का पर्यायवाची शब्द है नेम। पर्यायवाची शब्द समझते हैं ना, साइनोनिम्स है, उसको भी बताना पड़ेगा, समझते हैं। तो नाउन का अर्थ होता है नेम। यानी नेम जो हो गया वो नाउन का पर्यायवाची शब्द हो गया। या आप नाउन यूज कीजिए या फिर नेम यूज कीजिए। अन्य जिसका नाम है वो क्या है, नाउन है। क्लियर है। नाउन किसे कहेंगे, कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, स्थान है, जिनका नाम है या जिसको हम लोग महसूस करते हैं, ठीक है, वो सभी क्या है, नाउन। यानी हम ये कह सकते हैं आंख खोलने के बाद जो भी वस्तु दिखाई देता है वो सब नाउन है, और आंख बंद करने के बाद जो भी महसूस करते हैं वो सब नाउन। यानी आंख खोल के कहिए या आंख बंद करके कहिए। यानी कह सकते हैं कि नाउन को हम आंख बंद करके भी पढ़ सकते हैं और आंख खोल करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, कि अभी भी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तब आगे हम चर्चा करते हैं ये जो विजुअल है और इनविजिबल है, इसके आगे नाउन का जो बेसिक पार्ट है उसको हम कैसे क्लियर करते हैं, देखिए आगे। चलिए अब चर्चा करते हैं जो विजुअल है इसको हम लोगों ने एक और कैटेगरी में बांट के रखा है, काउंटेबल। काउंटेबल क्या, काउंटेबल, जिसको हम लोग गिनते हैं। और इनविजिबल को हमने बांट के रखा है अनकाउंटेबल, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते।
तो गिनने वाले में कौन कौन से नाउन आ जाएंगे वो देख लीजिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और तीसरा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। यानी विजुअल में जो काउंटेबल नाउन आएगा जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो होंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और तीसरा होगा कलेक्टिव नाउन। ठीक ना। अब चर्चा करते हैं इन विजुअल में जो अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें आपको आ जाएगा मटेरियल नाउन, और सेकंड आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। मटेरियल नाउन जो होता है उसको हम लोग नापते हैं, तौलते हैं, मेजरमेंट करते हैं, इसको हम लोग गिन नहीं सकते। ठीक है। इसके अंतर्गत आता है आपको सोना, चांदी, पानी, दही, तेल, मक्खन, दूध। ठीक है। ये सब आता है मटेरियल नाउन के अंतर्गत। फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये जो दोनों है वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। और ये सब जो प्रॉपर नाउन हो गया, जो कोई खास व्यक्ति या पार्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराएगा वो प्रॉपर नाउन होगा, और जो कॉमन नाम होगा वो कॉमन नाउन, और एक होता है जो समूह का बोध कराता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। तो एक एक कर करके हम सब के बारे में चर्चा करेंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ये सभी जो हो गए वो नाउन के काइंड्स हो गए, या कह सकते हैं नाउन के प्रकार हो गए, काइंड्स ऑफ नाउन हो गए। ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अब एक एक करके हम चर्चा करेंगे, हम डेफिनेशन भी लिखाते चलेंगे और इसके बारे में विशेष रूप से हम अध्ययन भी करते चलते हैं। अब हम नाउन के परिभाषा की ओर चलते हैं। नाउन की परिभाषा क्या कहती है? कहता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, मानवीय गुण, विचार इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, मानवीय गुण, विचार इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी नाम इसमें खास है, जो भी इधर है सबका क्या है? नाम। जब नाम का बोध कराएगा तो वो क्या होगा? संज्ञा कहलाएगा। इसके पहले ही बताए थे कि नेम बराबर नाउन, नेम बराबर नाउन। तो जब नाम आ गया तो वो संज्ञा कहलाएगा। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, फीलिंग, etc इज कॉल्ड नाउन। ठीक है। अब इसका एक उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं और आप लोग से भी पूछते हैं, देखते हैं कि आप लोग कितना समझ में आया है। तो आप लोग बताइए, अपने आसपास कुछ व्यक्तियों से मिलते होंगे, देखते होंगे, उनका नाम जानते होंगे, कुछ वस्तु देखते होंगे, कुछ जगह देखते होंगे, कुछ जानवर भी देखते होंगे। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। तो आप लोग बताइए, कुछ व्यक्ति के नाम बताइए। बताइए। राम, चलिए हमने लिखा राम, मोहन, सीता, etc इसी प्रकार से आगे। वस्तु के नाम में जैसे ये पेन है, मार्कर, चलिए पेन, बुक, कॉपी, चेयर। स्थान के नाम, खास करके आप जहां का रहने वाले हैं, कहाँ का रहने वाले हैं आप लोग हैं? कुजापी, कुजाप, गया, ये स्थान का नाम हो गया। जानवर के नाम में है सबसे लोकप्रिय काऊ और ऑक्स, कैट, डॉग। मानवीय गुण, ऑनेस्टी, ब्यूटी, etc इसी प्रकार से आगे। यानी जितने भी क्या है सब में देखिए नाम है। व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम, जानवर के नाम, मानवीय गुण के नाम। ठीक है। तो ये जितने भी नाम हैं वो सब क्या है? नाउन है। जितने भी नाम है वो क्या है? नाउन है। यानी संसार में जो भी वस्तु है जिनका नामकरण किया गया है वो सारे वस्तु क्या है? नाउन।
बिना नाम के तो हम लोग किसी भी वस्तु को पुकार ही नहीं सकते हैं, उसको नाम ले ही नहीं सकते हैं। अन्य जैसे उसका नाम आ गया वो वस्तु क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, इसीलिए हमने परिभाषा बनाया है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, मानवीय गुण, विचार इत्यादि के नाम को संज्ञा कह सकते हैं, या सिंपल वे में ये कह सकते हैं, ए नाउन इज नेमिंग वर्ड। जिसका भी नाम है वो सब क्या है, संज्ञा है। वो सब क्या है, संज्ञा है, नाउन है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके काइंड्स के बारे में। अब देखिए काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार है। पहला प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी नाम होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, और लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके 1 बाय 1 करके प्रत्येक नाउन के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत किसको रखेंगे, कॉमन नाउन के अंतर्गत किसको रखेंगे, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत कौन कौन से नाउन आएंगे। ठीक है, एक एक करके हम इसके बारे में चर्चा करते हैं और फिर इसके बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि फिर दोबारा क्लास लेने की जरूरत ना पड़े। चलिए हम चर्चा करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के। सबसे पहला भाग है प्रॉपर नाउन। इसका हिंदी नाम होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी इसका कहने का मतलब है, इसके नाम से ही पता चलता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब पार्टिकुलर, जो खास हो। प्रॉपर मतलब क्या, पार्टिकुलर, जो खास हो। हर वस्तु में कोई ना कोई एक खास होता है। अब जैसे कहेंगे पेन, तो पेन में भी सारे पेन का बोध होगा, लेकिन अगर कह देंगे रेड पेन, उसमें भी नाम लिख के कह देंगे कि लिंक ग्लेशियर का पेन, तो लिंक ग्लेशियर का हो गया, इसके लिए पार्टिकुलर का बोध कराया और ये खास हो गया। और ये जब खास हो गया तो कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। देखिए इसका परिभाषा, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि के नाम का बोध उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका इंग्लिश डिफिनेशन होता है, ये ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी जो पार्टिकुलर पर्सन हो, जो पार्टिकुलर प्लेस हो, जो पार्टिकुलर थिंग हो, जो पार्टिकुलर एनिमल हो, वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे अब देखिए राम, मोहन, सोहन, ये सब क्या है, एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। ऐसे सब तो देखो आपको लड़का ही है, ये सब क्या है, लड़के जाति का है। यानी ये बॉय जाति का, हम इसको कह सकते हैं ना, ये बॉय जाति का, लड़के जाति का है। कौन कौन, राम है, मोहन है, सोहन है। लेकिन सिर्फ बॉय कहने से इसका जाति का बोध होता है। बॉय कहने से क्या बोध होता है, इसके जाति का बोध होता है। लेकिन जब राम कह देंगे तो कहेंगे बॉय में राम क्या है, पार्टिकुलर है, कोई खास व्यक्ति का नाम है, कोई खास पर्सन का नाम है। मोहन कोई खास लड़के का नाम होगा, कोई व्यक्ति का नाम होगा। सोहन कोई खास लड़के का नाम होगा। तो ये पार्टिकुलर का बोध करा रहा है। ये जो देख रहे हैं ये शहर का नाम है, पटना है, दिल्ली है, इंडिया आपको कंट्री का नाम है। तो ऐसे बहुत सारे शहर हैं और बहुत सारे देश भी है, जिसमें ये खास शहर है, ये दिल्ली खास शहर का नाम है, इंडिया खास देश का नाम है, खास कंट्री का नाम। तो जहां इसमें खास आ जा रहा है वह नाम क्या हो जा रहा है, प्रॉपर नाउन। मंडे, ट्यूसडे, 7 दिन होते हैं ना एक सप्ताह में, दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। मंडे, ट्यूसडे ये सब होती है। उसमें देखिए जो मंडे है वो खास दिन का नाम है, ट्यूसडे है वो खास दिन का नाम है, महीनों के नाम में ये जनवरी खास दिन का नाम है। तो ये सब क्या हो गया, पार्टिकुलर नाम हो गया, इसलिए सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत होंगे। होली है, दिवाली है, ईद है, खास पर्व त्योहार के नाम है, इसलिए सब क्या आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत होंगे। हिंदू है, सिख है, एक खास धर्म का नाम है। गंगा है, यमुना है, गंडक है, कोसी है, ये सब क्या खास नदियों के नाम है, इसलिए सब कौन से नाउन होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। रामायण है, गीता है, ये खास बुक्स के नेम है ना, ये बुक के नेम है और उसमें भी कैसा है, वो खास है, इसलिए प्रॉपर नाउन होंगे। यानी जहां हम पार्टिकुलर की बात करते हैं, खास वस्तु की बात करते हैं, खास
जो पार्टिकुलर वस्तु आ गया, व्यक्ति आ गया, स्थान आ गया, इनके नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो खास का बोध कराएगा, अन्य जो पार्टिकुलर का बोध कराएगा। एक चीज और, जो प्रोपर नाउन होंगे, प्रोपर नाउन को पहचानने का एक और तरीका है कि प्रोपर नाउन का जो पहला अक्षर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। कैसा होगा, पहला अक्षर इसका कैपिटल लेटर में होगा। प्रोपर नाउन कभी भी स्मॉल लेटर से लिखा नहीं जाएगा। प्रोपर नाउन ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर, ठीक है। चलिए इसके बाद चर्चा करते हैं हम कॉमन नाउन, जातिवाचक। चर्चा करते हैं कॉमन नाउन के बारे में, जिसका हिंदी नेम होता है जातिवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा होता है, जिस नाउन से संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी संपूर्ण जाति, क्या होता है संपूर्ण जाति, वो देखते हैं। इंग्लिश इसका पहले परिभाषा देख लेते हैं। ये ए कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, etc इज कॉल्ड कॉमन नाउन। हमने भी बात की संपूर्ण जाति की, जैसे हमने चर्चा किया बॉय के बारे में, तो बॉय से ये पूरे लड़के जाति का बोध होगा। गर्ल हमने कहा GIRL, गर्ल मीन्स लड़की, तो जितनी भी लड़की का जाति होगा उस सबका बोध कराएगा। लेकिन अगर इसी बॉय में से अगर हम किसी एक का नाम ले लेते हैं, राम, मोहन, सोहन, गर्ल में सीता, गीता, रीता, इस तरह से, तो ये जो बॉय जो हो गया ये पूरे जाति का बोध कराया, तो ये कॉमन हो गया। और इसमें जो खास पार्टिकुलर का बोध कराया, राम, मोहन, सोहन, ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस तरह से ये प्रॉपर हो गए और ये संपूर्ण जाति का बोध कराया, जितने भी लड़के जाति है सबका बोध कराया, इसलिए कॉमन नाउन हो गया। ये गर्ल में है, गर्ल में सीता है, प्रॉपर है, गीता प्रॉपर खास लड़की का नाम है, रीता एक खास लड़की का नाम है, तो ये खास लड़कियों का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया। और ये जो गर्ल है, गर्ल कहने से पूरे लड़की जाति, पूरे लड़की समूह का बोध होता है, इसलिए ये गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। जैसे देखिए हमने एक उदाहरण दिया है, एक नोट्स बनाया है। कॉमन का अर्थ होता है जो सब में शामिल हो। कॉमन का क्या अर्थ होता है, जो सब में शामिल हो। यानी एक ऐसा नाम हम लोग लेते हैं जिससे संपूर्ण जाति का बोध कराता है। जैसे हमने बॉय भी नाम लिया, ठीक है, तो बॉय में आपको टोटल बॉय आ जाएगा, बॉय में टोटल बॉय आ जाएगा, चाहे वो राम हो, श्याम हो, मोहन हो, सोहन हो, सब आ जाएंगे, ठीक है। वो इसका अर्थ होता है जो सब में शामिल हो। तो राम भी बॉय है, मोहन भी बॉय है, सोहन भी बॉय है। तो बॉय देखिए तो सब में शामिल है ना, राम इज अ बॉय लिख सकते हैं, मोहन इज अ बॉय लिख सकते हैं, सोहन इज अ बॉय लिख सकते हैं। तो बॉय क्या है, कॉमन, तो बॉय क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। सीता है तो सीता इज अ गर्ल लिख सकते हैं, गीता है तो गीता इज अ गर्ल लिख सकते हैं, रीता है तो रीता इज अ गर्ल लिख सकते हैं। तो सब में कॉमन क्या आया, ये गर्ल आया, तो गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन। और सीता, गीता, रीता ये सब पार्टिकुलर है, इसलिए प्रॉपर नाउन होगा। देखिए एक उदाहरण है, राम इज अ प्रॉपर नाउन बट डॉक्टर इज अ कॉमन नाउन। डॉक्टर एक डॉक्टर जो है वो किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं है, ये कॉमन है। डॉक्टर में आपको राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई लड़कियां भी हो सकती है, ठीक ना। इसी प्रकार से सीता है, सीता इज अ प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज अ कॉमन नाउन। ये जो गर्ल है वो लड़की जाति का बोध कराता है, कोई खास लड़की का नाम नहीं है गर्ल, कोई खास लड़की है तो वह कौन है, सीता है। तो जहां खास वो कौन सा नाउन, और जो कॉमन नेम वो कॉमन नाउन, ठीक है। यानी जो पार्टिकुलर नेम होगा वो प्रॉपर नाउन और जो कॉमन नेम होगा वो कॉमन नाउन। मतलब समझ आ रहा है, जो पार्टिकुलर नेम होगा वो क्या होगा,
और जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा? प्रॉपर कॉमन नाउन होगा। बिहार इज अ प्रॉपर नाउन बट स्टेट इज अ कॉमन नाउन। तो बिहार जो है वो एक स्टेट का नाम है। बिहार क्या है? स्टेट का नाम है। तो बिहार कोई खास स्टेट का नाम है। सारे स्टेट को बिहार नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार है, पटना, आपको झारखंड है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है ना, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये सबको स्टेट कह सकते हैं, लेकिन सबको बिहार नहीं कह सकते हैं। तो बिहार खास राज्य का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, और ये स्टेट क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन बट कंट्री इज अ कॉमन नाउन। इंडिया जो है वो खास देश का नाम है, लेकिन कंट्री ये कॉमन नेम है ना। इंडिया कंट्री भी हो सकता है, पाकिस्तान कंट्री भी हो सकता है, अमेरिका कंट्री भी हो सकता है, चाइना कंट्री भी हो सकता है, श्रीलंका कंट्री भी हो सकता है, नेपाल कंट्री भी हो सकता है, ठीक है ना, म्यांमार कंट्री हो सकता है, रूस कंट्री हो सकता है, साउथ अफ्रीका कंट्री हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री हो सकता है। यानी जो कंट्री जो आ रहा है, नाम बार बार रिपीट हो रहा है, वो क्या है? कॉमन है। इसलिए तो सबके नाम के बाद जो है वो आपको रिपीट हो रहा है, और वो नाम जो है वो क्या है? कॉमन है। इसीलिए यह नेम जो हो गया वो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो जब आप इसकी चर्चा करेंगे, इस पर इसको जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस नाउन को हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे और किसको हम कॉमन नाउन के अंतर्गत हम रखेंगे, तो आप इसी तरह से उसको आप कैटेगरी में बांट सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि किसको कब हम प्रॉपर नाउन कहेंगे और कब हम किसको कॉमन नाउन कहेंगे। ठीक है ना? तो इसी तरह से समझ करके आप उसको बांट लीजिएगा ना। तो आप चर्चा करते हैं आगे, जो थर्ड वाला है कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग चर्चा करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन जिसका हिंदी अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा होता है जिस नाउन से किसी समूह या ग्रुप के नाम का बोध हो वह समूहवाचक संज्ञा हो। यहां भी देखिए नाम है, यानी समूह के नाम का, सिर्फ समूह का नहीं, समूह के नाम का। अब अगर कोई समूह बनेगा तो उसको कुछ न कुछ तो नाम होगा है, कोई ग्रुप बनेगा तो उस ग्रुप का कुछ न कुछ तो नाम होगा है, क्योंकि डेफिनेशन ही नाउन का कहता है नेम आना जरूरी है। नाम है तो संज्ञा है, नाम नहीं है तो संज्ञा नहीं है ना। तो ग्रुप हो, समूह हो, तो उसका जो नाम बनेगा उस ग्रुप का, वह ग्रुप क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है ए नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसिडर्ड वन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक जाति के वस्तु को, व्यक्ति को जब एक ग्रुप में रखा जाता है तो उसको एक समूह का नाम दिया जाता, और वही जो समूह होता है वह कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। जैसे है क्लास का हिंदी क्या होता है? वर्ग। तो इस क्लास से बोध होता है कि क्लास किसको कहते हैं? जिसमें स्टूडेंट्स लोग बैठते हैं, यानी ढेर सारे स्टूडेंट लोग जब बैठते हैं, जब ढेर सारे स्टूडेंट का समूह बनता है तो उसको कहते हैं क्लास। ठीक है। टीम, जब ढेर सारे प्लेयर मिल करके एक ग्रुप का निर्माण करते हैं तो वो बनता है एक टीम। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11। यानी 11 प्लेयर जब मिलते हैं तब एक टीम का निर्माण होता है। तो जो टीम हो गया वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, टीम क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। और प्लेयर, तो प्लेयर कॉमन नाउन। और जब उसी प्लेयर में किसी का नाम आ गया तो प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। फैमिली मतलब परिवार अकेले से परिवार बनता है कि नहीं ना बनता है, जब उस ग्रुप में ढेर सारे मेंबर होते हैं। यानी फैमिली में कौन कौन से लोग होते हैं? पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, दादा होते हैं, दादी होते हैं, है ना, भाई होते हैं, बहन होते हैं। तब जब इनका समूह जब मिलता है, एक साथ होता है, तब हम लोग उसको क्या नाम देते हैं?
फैमिली। तो यहाँ भी एक समूह का निर्माण कर रहा है ना, एक ग्रुप का निर्माण कर रहा है ना, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, फैमिली। तो इस फैमिली को किस नाउन के अंतर्गत रखेंगे? क्यों? ग्रुप का बोध करा रहा है। क्यों इसको फैमिली को हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखेंगे? क्योंकि ये ग्रुप का बोध करा रहा है। आर्मी है, क्राउड है, गैंग है। क्राउड मीन्स होता है भीड़, आर्मी मतलब होता है सेना, उसमें ढेर सारे सेनाएं होती हैं, है ना। क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़। भीड़ में ढेर सारे लोग होते हैं। जब ढेर सारे लोग एक जगह जमा हो जाते हैं तब उसको हम लोग नाम देते हैं भीड़। भीड़ का नाम देते हैं उसको। और जब भीड़ का बोध करा रहा है यानी ग्रुप का बोध करा रहा तो वह क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। गैंग, जैसे क्रिमिनलों का गैंग होता है। ढेर सारे जब क्रिमिनल मिल जाते हैं तब कहते हैं रे भाई ये तो एक गैंग बना करके चलता है, यानी उस गैंग में बहुत सारे क्रिमिनल काम करते हैं। यानी बहुत सारे क्रिमिनलों का जब एक समूह बन गया तो वो क्या कहलाया? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, जिसका नाम है गैंग। जैसे उसको एक उदाहरण समझने के लिए और है, एक बैंड है। म्यूजिशियन जो होता है, जो म्यूजिक वगैरह देते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, उसके समूह को बोला जाता है बैंड। आप शादी ब्याह में गए होंगे, कहीं तो देखे होंगे कि बैंड बाजा बारात आती है, तो उस बैंड पार्टी में देखिएगा ढेर सारे लोग रहते हैं, म्यूजिशियन लोग होते हैं, बजाने वाले होते हैं, गाने वाले होते हैं। तब उन सारे लोगों का जब एक समूह बनता है तो उसका नाम दे दिया गया क्या? बैंड। राजू बैंड, मोटू बैंड, पतलू बैंड, ऐसे रहता है ना, आप लोग देखे होंगे। इसी प्रकार से कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। बंच ऑफ फ्लावर। बंच ऑफ फ्लावर का मतलब होता है फूलों के गुच्छा। यानी जब ढेर सारा फूल एक जगह रखा जाता है या एक गुच्छा में होता है, एक जगह जमा होता है, तो उसको कहते हैं क्या? बंच। तो बंच मेरा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। ढेर सारे फूलों का समूह है ना, तो फूलों के गुच्छा का बोध होता है, यानी फूल जो हो गया आपका कॉमन नाउन हो गया, और जो गुच्छा हो गया आपको क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। टीम ऑफ प्लेयर, तो प्लेयर आपका क्या हो गया? कॉमन, और प्लेयर आपका कॉमन, बट टीम इज कलेक्टिव नाउन। उसी प्रकार से बैंड ऑफ म्यूजिशियन, द म्यूजिशियन इज, बट बैंड इज कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि बैंड से म्यूजिशियन के ग्रुप का बोध हो रहा है। ठीक है, तो अब आप लोगों को कलेक्टिव नाउन में तो किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन कहते किसको है। कलेक्टिव कलेक्शन से बना है। कलेक्टिव किससे बना है? कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या होगा? जमा। कलेक्शन का मतलब क्या होगा? जमा। तो जमा का मतलब क्या होगा? समूह बनेगा। जमा का मतलब क्या होगा? समूह बनेगा। तो जहां जमा होगा, जहां समूह बनेगा, वहां कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं चौथा नाउन कौन सा होगा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को चर्चा करने से पहले हम एक बार और चर्चा कर देते हैं कि जो अब तक हम 3 नाउन पढ़े हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन तीनों नाउन को एक कैटेगरी में बांट करके रखे थे। याद है आप लोगों को? कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। यानी इन तीनों नाउन में जो भी आएंगे उस सबको हम लोग गिन सकते हैं। इसलिए अब तक जो पढ़े हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ये तीनों आपका काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, मटेरियल नाउन जिसका हिंदी नाम होता है द्रववाचक संज्ञा। इसका परिभाषा होता है जिस नाउन को हम नापते तौलते हैं उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका इंग्लिश डिफिनेशन होता है ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस दैट इज मेजर्ड और वेड बट नॉट काउंटेड। मतलब जिस नाउन से हमें नापने तौलने का बोध हो, जिस नाउन से हमें नापने तौलने का बोध हो, उसे हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा को हम लोग नापते तौलते हैं, गिनते नहीं है, इसको गिना नहीं जा सकता। इसलिए इन सभी नामों को यानी इन सभी नाउन को मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखा गया। जैसे है वाटर।
वाटर को आप लोग गिन सकते हैं, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। ऑयल को गिन सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मिल्क को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। शुगर को गिन सकते हैं? कर्ड मिक्स दही, दही को गिन सकते हैं? ब्रेकफास्ट, नाश्ता को गिन सकते हैं? राइस, वुड, ब्रेड, गोल्ड, सिल्वर। तो ये जितने भी नाउन हैं सब को हम लोग क्या करते हैं? नापते और तौलते हैं, इसको गिनते नहीं। और जहां अगर आपको पता लगाना है कि ऐसे और कौन कौन से वर्ड हैं या नाउन है जो द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो जैसे ही नापने तौलने की बात करते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत दुकान के पास चला जाता है, क्योंकि अक्सर जब दुकान में खरीदने जाते हैं तो वहां नापने तौलने की बात होती है। 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, ऐसा होता है ना। तो आप चाहें इसे पता लगाने के लिए तो आप नजदीकी दुकान में भी जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सा वस्तु है जो मेरा मटेरियल नाउन के अंतर्गत होगा। या घर में जो सामान खरीदा करके आता आप वहां से भी पता लगा सकते हैं कि वो इसको कॉमन नाउन कहेंगे, इसको मटेरियल नाउन कहेंगे, इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसको होमवर्क के रूप में आप इसको रख सकते हैं कि हम इसका होमवर्क कैसे करेंगे कि हमको समझ में आया या नहीं आया। तो इसको जानकारी आप प्राप्त करने के लिए घर में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, इस पर थोड़ा अध्ययन करना होगा और आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब लास्ट है आपका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम चर्चा करते हैं लास्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। इसका परिभाषा कहता है जिस नाउन को देखा या छुआ ना जा सके, केवल अनुभव द्वारा समझा जा सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसका जो परिभाषा है वो हमें क्या बतला रहा है कि उसे देख नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, बस अनुभव कर सकते हैं, बस उसे हम महसूस कर सकते हैं। अनुभव और महसूस करके ही हम उसको समझ सकते हैं, बल्कि छू करके नहीं कर सकते कि हाँ छूने से ये पता चला है कि गर्म है, ठंडा है ना। ये सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। An abstract noun is the name of such type of thing which is not seen or touched but only thought or felt। देखिए इसे कुछ उदाहरण है। जितनी भी क्रियाएं हैं वो आपको abstract noun के अंतर्गत आएगा, जैसे वॉकिंग, रनिंग, सिंगिंग। हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, तो आप हमको दौड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन जो दौड़ रहे हैं आप उसको महसूस कर रहे हैं। आपको जो दिखाई दे रहा है मेरा बॉडी दिखाई दे रहा है भागते हुए ना, हमारा शरीर दिख रहा है। हम जो दौड़ रहे हैं वो तो आप लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। हम जो गा रहे हैं आप उसको महसूस कर रहे हैं, हम इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। इसलिए सब क्या होगा? जितने भी एक्शन वर्ड होंगे वो सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। जितने विज्ञान है, कलाएं हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, पेंटिंग है, ये सब क्या है? सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सब इस सब को हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बस ओनली फीलिंग कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। सभी भाषाएं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, इससे वो क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। सभी बीमारियां हैं जैसे हेडेक है, सरदर्द, कैंसर है, जॉन्डिस है, इसी प्रकार से और आगे इन सारे बीमारियों को हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। कभी आप देखें कि बुखार लगल है, महसूस करते रहे शरीर गर्म है, लगता है बुखार है ना। इसको क्या करते हैं हम लोग? महसूस करते हैं, छू करके देख नहीं सकते हैं कि देखिए जरा आपको बुखार लगा हुआ है, ऐसे करते हैं, दिखाई देता है। आप हमारे बुखार को टच करते हैं? नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या? हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे उसी प्रकार से और आगे है ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, ट्रूथ है, डेथ है, चाइल्डहुड बचपन, ओल्ड एज बुढ़ापन। तो ये सब जो है हम लोग इन सारे वर्ड को हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं, इसलिए इन सारे वर्ड को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम रखते हैं। एक और बात, जो भाववाचक संज्ञा होता है इसके पहले कोई भी आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग नहीं होता है। यानी भाववाचक संज्ञा के पहले ए, एन और द का प्रयोग कदापि नहीं होता है। लेकिन कभी कभी कुछ विशेष परिस्थिति में, कभी कभी कुछ विशेष
परिस्थिति में द का प्रयोग हो सकता है, लेकिन ए और एन का प्रयोग तो कभी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए और एन कभी नहीं आएगा, द आएगा भी तो कभी कभी विशेष परिस्थिति में आएगा, और नहीं तो द का प्रयोग भी नहीं होगा। तो हम एक पहचान हम यहां से भी कर सकते हैं कि कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कौन नहीं है। ठीक है, एक चीज और, इसके पहले हमने भी चर्चा किया था एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने तो तीन को बता दिया था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। और बाकी जो सेकंड लास्ट दो को जो बचे हैं, एक मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों नाउन को किस नाउन के अंतर्गत रखेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। एंड ये जो दोनों नाउन होंगे वो अनकाउंटेबल नाउन होंगे, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो अब मुझे आशा है कि अब आप लोगों को नाउन चैप्टर जो है बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। जितने भी इसके पार्ट्स हैं सबको 1 बाय 1 कर करके हमने चर्चा किया और बड़े ही बेसिक तौर पर इसकी चर्चा किया, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए था। अगर आप लोग को ये नाउन क्लास का जो नाउन का जो आज क्लास चला है, अगर ये क्लास आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, उसको बेल आइकन को दबाना ना भूलें।